वेलकम गाइस अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को करने जा रहे हैं। 6 पार्ट को करेंगे। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में 5th पार्ट को कवर अप कर लिया था, तो अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं सीखा तो देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 6th पार्ट पे बढ़ते हैं। 6th पार्ट में क्या है, हमें प्रूफ करना है क्या चीज़ है। √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू किससे करना है, secant a + tan a। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं यूज़ करेंगे आपका, बट कंसेप्ट ध्यान से सीखना है। ये कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जो रैशनलाइज वाला जो चीज़ है वो बहुत यूज़ आती है। तो ध्यान से देखिए, ये जो कंसेप्ट है आप ध्यान से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द सम ना रैशनलाइज से हो जाते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखिए 1 + sin a है और 1 - sin a है नीचे। हमें पता है कि अगर मैं क्या कर दूँ, इसका जो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दूँ किसी तरीके से 1 + sin a से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो 1 + sin a को मैंने ऊपर में, क्योंकि देखो बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें, और ये अंडर रूट के अंदर हो रहा है सारी चीज़ें। sin a और नीचे क्या है 1 + sin a। जब आप ऊपर कर रहे हैं तो नीचे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नीचे करवाना था। लेकिन अब अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अब नाउ देखो, ऊपर हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। देखो ध्यान से, ऊपर एक फॉर्मूला बन सकता है a + b का होल स्क्वायर का, क्योंकि देखो 2 बार लिखी है, सेम चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला हमें हमेशा याद रहता है, क्या होता है, a - b ब्रैकेट a + b का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू a² - b²। मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ a + b, a - b। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, a² - b²। पहले a का स्क्वायर कर दो फिर b का। ऐसे ही क्या 1 का स्क्वायर होएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर करेंगे sin² a। ठीक है। अब नाउ हमें पता है ये अंडर रूट क्या है, डिनोमिनेटर के लिए भी है, न्यूमरेटर के लिए भी है। हम क्या इसको सेपरेट वाइज लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। ऑन में भी क्या लिखेंगे, √1 - sin² a। तो देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और अब देखो हमें पता है एक आइडेंटिटी sin² a, आइडेंटिटीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप सम्स कर पाएंगे, इक्वल्स टू 1 ये होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, cos² a क्या होएगा, ध्यान से देखिए 1 - sin² a। ठीक है। अब हम अंडर रूट को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, वो √1 - sin² a। ठीक है। तो देखिए यही चीज़ हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos a। तो अब यहाँ पर क्या, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो अपॉन में क्या बचा, 1 + sin a। तो अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये वाले पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, cos a। तो अब हम ये दोनों के नीचे लिख सकते हैं 1 + cos a, ऐसे ही sin a on cos a। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब 1/cos a क्या होता है, secant a, प्लस sin a/cos a क्या होता है, tan a। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस एक कंसेप्ट याद रखना कि रैशनलाइज जो होता है ये हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये चीज़ें उल्टी होती हैं, अगर बाय द वे अगर मैं इनको दोनों को रिवर्स कर दूं, मतलब कि ये डिनोमिनेटर पे होता ये न्यूमरेटर पर होता, तो मैं क्या करता, इसको जो मल्टीप्लाई करवाता इसके माइनस वाले से 1 - sin a से मल्टीप्लाई करता, सो दैट कि यही वाला फॉर्मूला बन जाए। तो थोड़ा माइंड में चीज़ों को याद रखना है कि हमने कैसे कैसे किया था। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे प्रूफ वाले सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो हमें पता नहीं कि हमारे पास आगे चल के क्या चीज़ बनेगी। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे कंसेप्ट को याद रखना है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।